हाय, केम छो? मजा में छो? आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा, आपका लाडला डॉक्टर नवनीत कालरा, आपका बिगड़ा हुआ डॉक्टर नवनीत कालरा जो पकाने के लिए आता है आपको हर रोज। और लेकिन अ, चलो काम की बात पे आता हूँ। काम की बात यह है कि आज की जो खबर है वो केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं इंडिया में। और मैं ने कल भी ये न्यूज़ बताई थी कि दिल्ली में किस तरह से अचानक केसेस बढ़ गए हैं। और सवाल सिर्फ एक ही है, क्या इसके पीछे कोई नया वेरिएंट है? क्या कोई नया वायरस है जो एकदम से बढ़े हैं केसेस दिल्ली में? पूरे इंडिया में केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो महाराष्ट्र और केरला में केसेस थोड़े से रुक गए हैं, जो आज की न्यूज़ है। तो अगर ये 3-4 दिन तक केसेस ऐसे रुके रहते हैं महाराष्ट्र केरला में, तो ये हम मान लेंगे कि महाराष्ट्र केरला में शायद पीक आ चुका है। लेकिन अभी ये कह पाना बहुत जल्दी होगी। लेकिन दिल्ली में जो पीक, एक माइक्रो मिनी वेव जो पूरे इंडिया में आई हुई है, उसका जो एक पहले केसेस बढ़े थे, फिर कम हो गए, फिर बढ़ने शुरू हो गए, तो ये मुझे लगता है कि शायद अब मैं कल हर रोज के वीडियो में यही बता रहा हूँ कि शायद ऐसा ही रहने वाला है आने वाले कुछ समय तक। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक हफ्ते बाद आपको दिल्ली से भी गुड न्यूज़ मिलनी शुरू हो जाएगी शायद। पहले बता देता हूँ कि कौन कौन से प्रदेशों में केसेस बढ़ रहे हैं। देखा जाए तो सारे पूरे अब इस समय पैन इंडिया प्रोग्राम बन चुका है ये धीरे धीरे, क्योंकि पहले था कि कुछ स्टेट्स में थे, अब यूनिफॉर्मिटी नजर आ रही है पूरे। क्योंकि जहां बिहार जैसे राज्य में भी 26 केसेस आए हैं, गोवा 100 को पार कर चुका है, तो गुजरात 165 पे आ गया है, तो करीब करीब वेस्ट बंगाल भी करीब 175 केसेस। तो कुल मिला के पूरे इंडिया में आंध्रा जहां 4-5 केसेस, 6-10 केसेस आते थे, वो 33 पे आ गए। तो कुल मिला के पूरे इंडिया में केसेस बढ़ रहे हैं। पहले आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि केसेस हैं कितने। ठीक है, 8,822 केसेस आए हैं, तो 53,000 के पास एक्टिव केसेस हैं, 15 डेथ हुई हैं। करीब करीब महाराष्ट्र में करीब 3,000 के आसपास केसेस हैं, केरला में करीब 2,000 के आसपास केसेस हैं, कर्नाटका 594, तमिलनाडु 332, आंध्रा 33, यूपी 284, वेस्ट बंगाल 175। दिल्ली में जहाँ 4 डिजिट में केसेस चले गए हैं, ये थोड़ा सा बहुत और मैं सच बताऊं, केसेस एक्चुअली बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर। मेरे पास कल पहली बार इतने दिनों बाद मेरे पास ऑनलाइन तो पेशेंट मैं देख रहा था, कोविड के कुछ ना कुछ पेशेंट आ ही रहे थे, दो चार रोज के। लेकिन ऑफलाइन पेशेंट भी आने शुरू हो चुके हैं। मेरे क्लिनिक पे भी कल पेशेंट आए हैं कोविड के। तो कोविड के केसेस दिल्ली में एकदम से 1,1100 से ऊपर पहुंच गए हैं, 2 डेथ भी हुई हैं। और तो इस हिसाब से शायद जीनोम सीक्वेंसिंग की स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी और ज़्यादा देखना पड़ेगा कि आखिर रीज़न क्या है। क्या ये कोई नया वायरस आया है? देखो, अभी तक जो वायरस है जो वो है BA.2.12.1, महाराष्ट्र में भी यही देखा गया है, यही वायरस। हालांकि BA.4 BA.5 के केसेस भी नज़र आ रहे हैं थोड़े बड़े, और लेकिन कुल मिला के BA.2 मेन वायरस है, जो ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है। तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये भाई बहन आते रहेंगे, कुछ ना कुछ गुल खिलाते रहेंगे, लेकिन आपको डरने की कोई बात नहीं है। एक सिंपल इन्फेक्शन है। अभी तक मुझे एटलीस्ट पिछले 1 महीने में जो पेशेंट जो मैं देख रहा हूँ कोविड के फ़ोन पे, तो अभी तक किसी भी पेशेंट की ऑक्सीजन कम नहीं हुई है। आज एक पेशेंट का फ़ोन आया जी, 69 ऑक्सीजन है, तो मैंने कहा वीडियो बना के भेजो, तो वीडियो भेजा, तो उसमें मैंने यही बोला कि भाई आप अपना पल्स ऑक्सीमीटर चेंज करा लो, ऐसा लगता है कि शायद ख़राब है ना। तो पल्स ऑक्सीमीटर पड़े हुए हैं बड़े, अब यूज़ नहीं करे इतने टाइम से किसी ने, तो सेल वीक हो गए होंगे या वो ख़राब भी हो गए होंगे। चाइनीज़ माल है, चाइना का बस एक वायरस ही हिट हुआ है, बाकी सब चाइना का माल ऐसे ही गया। ओडिशा 23, राजस्थान 88, गुजरात 165, छत्तीसगढ़ 38, मध्य प्रदेश 43, हरियाणा 430। तो हरियाणा में भी केसेस बढ़ गए हैं। तो दिल्ली के आसपास भी केसेस एकदम से बढ़े हैं, और पॉजिटिविटी रेट 6.5% है दिल्ली का। बिहार में 26। बिहार लोगन, अरे भाई रवा लोगिन ध्यान रखीन, 26 केसेस आई रहन। तेलंगाना 219, पंजाब 62, आसाम 10, जम्मू कश्मीर 18, यूके उत्तराखंड 18, बिहार बता दिया, गोवा 104, मिजोरम 29, चंडीगढ़ 48। तो कुल मिला के पूरे इंडिया में प्रोग्राम एक जैसा चल रहा है। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि एक हफ्ता शायद अभी और लगेगा, इस प्रोग्राम को चलता रहेगा। और एक स्टडी हुई है, ये स्टडी 36 बार हो चुकी है, कि ओमिक्रॉन से पहले जिसको हुआ है जनवरी में, या उससे पहले किसी को ओमिक्रॉन हुआ है, तो उसको अब नए वेरिएंट से दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है।
तो कोई नई बात नहीं है, ये सब चलता आ रहा है, कोई ऐसा कोई स्टडी है नहीं मुझे लगता है ना। और 6 महीने तक ये असर रहता है किसी भी वैक्सीन का या किसी इन्फेक्शन का, 6 से 8 महीने, उसके बाद फिर दोबारा शुरू हो जाता है। तो इसीलिए ये जो आईआईटी कानपुर ने भविष्यवाणी करी थी, उसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है कि हर 6 महीने बाद एक भविष्यवाणी करते रहो, बताते रहो कि हर 6 महीने बाद एक वेव आएगी, हर 6 महीने बाद एक वेव आएगी। पर मेरा मानना अब ये नहीं है, मेरा मानना है कि ये वेव उस तरह की नहीं है, मिनी वेव है, ये आती रहेंगी, हर 2-3 महीने पे आती रहेंगी। ये कोई अब ऐसा नहीं आएगा कि तूफान आ गया फिर गायब हो गया 6 महीने के लिए, ये अब चलता रहेगा प्रोग्राम। आप खुद ही देख लो कि दिल्ली में 1 महीना पहले एक वेव आई थी, वो चली गई, अब फिर दिल्ली में वेव शुरू हो गई। तो दिल्ली का तो 7, 8, 10, 15 पता नहीं कितनी वेव दिल्ली में आ चुकी है। और दिल्ली से एक और खराब खबर आ रही है, एक सर्वे हुआ है, और हालांकि ये बात तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पोल्यूशन से दिल्ली में रहने वालों की 10 साल उम्र कम हो जाती है। बल्ले बल्ले ओ मेरी दिल्ली, दिल्ली दिल्ली बन गई बिल्ली भीगी बिल्ली। तो क्या करें, छोड़ दें दिल्ली को रहना। वैसे एक्चुअली बनता तो यही कि छोड़ के चले जाओ अगर जिंदगी अच्छी चाहते हो तो। मजाक नहीं कर रहा हूँ। जिसको पैसे के पीछे भागना है वो यहाँ रहे, और जिसको पैसे के पीछे नहीं भागना है, अपनी जिंदगी अगर रिटायर्ड मोड में आ चुके हो, कहीं और जा सकते हो तो यहाँ का मकान बेच लो, चले जाओ मोहाली, देहरादून, कहीं भी पेरीफ्री पे चले जाओ जहाँ पे अच्छा मौसम हो, है ना। अच्छे लोग तो सब जगह एक जैसे ही होते हैं, है ना, लेकिन अच्छा मौसम होना चाहिए। लोग तो रहने वालों से होते हैं, जहाँ हम रहेंगे वहाँ लोग भी वैसे ही हो जाएंगे। चाइना में 235 नए केस, इसकी मगन आगी सागा मारो। और दादाजी की हवेली, दादर नागर हवेली अभी भी कोविड फ्री है। कल भी कोई पेशेंट नहीं आया दादर नागर हवेली में। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और तो ये आज की गुड न्यूज़ थी। और अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ट्रीटमेंट के बारे में। और मैं आज लाइव भी आ रहा हूँ करीब 1:30 बजे के आसपास, जिसमें मैं यही सब बताऊंगा कि करना क्या है। और यहाँ पे भी बता देता हूँ कि करना ज़्यादा कुछ भी नहीं है। फीवर होता है तो सिंपल आप पैरासिटामोल टैबलेट ले सकते हैं। सिर्फ आपको गला खराब है तो गला खराब की कोई एंटी एलर्जिक दवाई ले सकते हैं। खांसी है तो खांसी का सिरप ले सकते हैं, वो डॉक्टर से पूछ के लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अब सब एक्सपर्ट बन चुके हैं इतने टाइम से, 2 साल से आधे डॉक्टर बन चुके हैं, आधा मैंने बना दिया, आधा अपने आप बने हुए थे पहले से इंटरनेट पढ़ पढ़ के। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि अपने वाइटल चेक करते रहें। और आज जो किस्सा हुआ, जैसे मुझे किसी ने भेजा अपनी ऑक्सीजन कम है, तो मैं यही बोलूँगा कि अपना पल्स ऑक्सीमीटर एक बार चेक कर लो। बहुत टाइम से आपने यूज़ नहीं किया होगा तो ऐसा ना हो कि कोई गड़बड़ी हो जाए। अभी तक कोई भी पेशेंट, हाइपोक्सिया के पेशेंट नहीं आ रहे, अभी तक मैंने नहीं देखे हैं। और ऐसा मुझे भी नहीं लगता कि अभी कोई बहुत बड़ा कोई वेरिएंट ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि जिसकी वजह से हम, मेरा अभी भी मानना है कि ट्रांसपोर्टेशन, छुट्टियाँ, मस्ती, यही एक रीज़न नज़र आ रहा है मुझे केसेस बढ़ने का। और ये होना ही था, है ना। तो कोई बात नहीं, वड्डे लोग वड्डी गल्ला, चलता रहेगा ऐसा प्रोग्राम। गोवा में केसेस बढ़े हैं तो उसके पीछे भी हमारा दिल्ली वालों का ही हाथ होगा। हाँ, और क्या, इतनी गर्मी में भी चैन नहीं है, वहां पहुंच गए होंगे अब तक। ठीक है, तो चलता हूं मैं, और आपको बोलूंगा अपना ध्यान रखो, और डरने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। फीवर होता है, फीवर के लिए कोई दवाई आप ले सकते हो। और मेरी ऑनलाइन कंसल्टेशन फिर बढ़ गई है, तो मुझे अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशन से पता चल जाता है कि पेशेंट बढ़ रहे हैं, कोविड के नहीं बढ़ रहे हैं। कल काफ़ी कंसल्टेशन हुई है तो उससे पता चल गया कि हाँ, केसेस सच में बढ़ रहे हैं पूरे इंडिया में। ठीक है, तो कोई बात नहीं। मैंने बोला ना, ये छोटा मोटा कोविड है, छोटी मोटी वेव है, छोटे मोटे लक्षण हैं। तो ये एक आम खांसी, नज़ला, जुकाम जैसा है। सिर्फ उन्हीं को ध्यान रखना है जिनको बीमारियां हैं बड़ी बड़ी। ठीक है, तो बस अपनी ऑक्सीजन चेक करते रहो, अपनी शुगर है तो शुगर चेक करते रहो, बीपी है तो बीपी चेक करते रहो, शुगर कंट्रोल में रखो, फीवर चेक करते रहो, है ना, पल्स चेक करते रहो। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, डरने की बात नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, डरने की कोई भी बात नहीं है। चलो चलता हूँ, और सफ़र कट जाएगा इसी तरह से आपके साथ। और ये मिनी वेव भी निकल जाएगी, माइक्रोवेव भी निकल जाएगी। जब इतने बड़े बड़े सुनामी चले गए तो ये भी चला जाएगा। ठीक है। गला साफ कर लूँ गाना गाने के लिए। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जा, जी हाँ, यूं ही कट जाएगा सफर आपके साथ साथ चलने से। और मंजिल, कोविड की मंजिल तो पता नहीं कोविड को कब मिलेगी, लेकिन हाँ, कोविड अब कमज़ोर हो चुका है, कोविड बूढ़ा हो चुका है, और ये बूढ़ा धीरे धीरे अपने अंतिम यात्रा की ओर है। और इसी तरह से होता है, जब दिया जलने से पहले फड़फड़ाता है तो अब इसकी फड़फड़ाहट थोड़ी तेज होती जा रही है। ये बल्ब
जो पहले ऐसे जलता था, फिर यूं हो जाता था, फिर यूं, और अब ऐसे कर रहा है, फड़फड़ा रहा है, थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा जाता है, थोड़ा थोड़ा आता है। और इंसान के साथ अगर चलना है कोविड को, तो उसको कमज़ोर होना ही पड़ेगा, वायरस को ही कमज़ोर होना पड़ेगा। इंसान तो ख़त्म होने से रहा, हमारी पॉपुलेशन इतनी है कि इंसान को तो मिटा नहीं सकता, ठीक है, तो मिटना तो उसको खुद पड़ेगा। और ये बात पहले भी मैं बता चुका हूँ कि अगर वायरस को कमजोर साथ रहना होता है तो वायरस को अपना रूप बदलना पड़ता है, वायरस को एक आम वायरस की तरह से साथ चलना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना मुन्ना भाई अनिल जी।